हनुमंत के दर्शन करिए माँ के। और अंदर अच्छी राम कथा चल रही थी, मैं थोड़ी देर रुक गया। तो यहाँ के एक कोई थे गौ सेवा में काम करते, उन्होंने कहा आप अंदर रखिए साइकिल। अंदर मूर्तियाँ, जीवंत मूर्तियाँ, सब कुछ मुझे प्रभावित किया, अच्छा लग रहा है। इसलिए यहीं पर बैठकर आज का जो मेरा सप्तशती का कवच की लकर गला 32 नाम और सिद्ध कुंजिका वगैरह का मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक पाठ करूँगा। और वैष्णव आश्रम है और मुझे भी अच्छा लगा, तो रामचरितमानस की भी कुछ चौपाइयाँ दोहराऊँगा। चंदन घिस के तैयार हो गए, असली चंदन है और इसमें थोड़ा सा पाउडर मिलाता हूँ ये, और महादेव को लगाते हैं। असली चंदन हो तो लगाते एकदम शीतलता, शांति महसूस होती है। यस, इट्स फैक्ट, राइट, अनुभव करिए। नर्मदेश्वर जी को भी चंदन का लेपन कर दिया गया। अब मैं थोड़ा पाठ करूँगा, पहले दुर्गा सप्तशती के कुछ अंशों का, उसके बाद रामचरितमानस का। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां निपन्नाराणां त्वामाश्रिताश्रितां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एमे कुमारी चेक कन्या च केशोरी युवती यति अप्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोद्री शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी एदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं। कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। एम देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि माला। दुर्गा दुर्गाक्षमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गत्वधारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर सैंत्री दुर्गमाधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली मीमामेस्तु दुर्गाय मम मानव पठेत सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। अपन स्तोत्रम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जान मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशी नेतजटतमं भावयता क्षुधा तृषार्ता जन्यं स्मरन्ति जगदं विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चैन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम मत्समपातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समाना हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथाज्ञं तथा। शिवाच शृणु देवी प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्र ममेन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभ भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रेसकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अतिगोत्रम देवी देवनामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयनिरी पार्वती मारणम मौनमश्चमस्तमनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र उत्तमम अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं होम क्लीं जुं सह ज्वलय 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 ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम समलं क्षंफट स्वाहा नम इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नम केटभारिणे च नम केटभारिणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुमंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडगाती चेयकारी वरदायिनी विचय जाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धिम धूम धुर्जटे पत्नीं वाम विम वूम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम मे शुभम कुरु हुम हुम हुंकारूपिणी जम 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 जम्भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः।
अम कम चम टम तम पम यम शम बिम दुम ऐं बिम हम क्षम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम खिम खुम खेचरी तथा साम सिम सुम सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरु सुमेदम तु कुकुम कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेत्वे अभक्ते नियुदात्तम गोप्तम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हीनाम सप्तशती पठेत न तस्य जयते सिद्धिररण्यरोध नमेथा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे श्री पार्वती कुंजिका स्तोत्रम संपूर्ण ओम तत्सत क्षमा प्रार्थना। कलियुगी जीव हैं, पूजा पाठ में मंत्रों के उच्चारण में हमसे बहुत सी गलतियां हो सकती है, संभव है, इसलिए अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इसमें शरणागति का भाव रहे और श्लोकों का उच्चारण करें। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीन आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नुन्मदिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे ज्ञानार्चामि मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ज्ञानास्मृतकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम नमः। खुल गया तो यही माँ जगदम्बा दुर्गा कैलाश की घटना है। भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे मेरे प्रिय महादेव, हे भोलेनाथ, पूर्व जन्मों में मुझे भ्रम रहा, सती के रूप में मैं कष्ट भोग चुकी हूँ और अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, हमारा पाणी ग्रहण हुआ है, एक दूसरे को हमने पति पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझे मैं आपकी ही हूँ, आपकी ही शरण में हूँ, इसलिए मुझे राम कथा आप सुनाइए। और आप मेरे पति ही नहीं बल्कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान जीव पावर का जाना। बहुत प्रश्न करती है, बहुत जिज्ञासा करती है, फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर नहु राम के लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब कौन सुने यस जानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम नाम गुण चरित सुहाए। उमा बचन सुनि परम विनीता। राम कथा पर प्रीत पुनीता। ही हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहु विधियो महि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। ही हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहु विधियो महि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जहि विधि आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहु। जय जय श्री राम।
सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। तो अद्भुत ये माँ पार्वती और शिव जी के बीच का प्रसंग है, जिसमें सती के रूप में पूरा कष्ट भोगने के बाद सब प्रारब्धों का शरण धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यू प्रश्न जगत हित लागी। परमात्मा की शरणागति होते लगातार प्रयास करते हैं, अपनी भूलों के लिए पश्चाताप सच्चा करते हैं, तो परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों से कृपा करता है। मैं अचानक ही आश्रम की तरफ मुड़ा, बहुत अच्छे शुभ दर्शन हुए और मैंने यहाँ पाठ किया, बहुत प्यारा लगा। बहुत दिनों बाद रामचरितमानस का और दुर्गा सप्तशती के भी उन अंगों का बहुत ही अच्छा लगा। तो ये परमात्मा जब कृपा करता है तो इन्हीं रूपों में करता, आप एकदम से खिल जाते हैं, बहुत प्यारा लगा। और जब मैं पाठ करने बैठा तो उधर आश्रम से अंदर से वो एक जो यहाँ के कुछ होंगे काम करने वाले पंडित थे, तो उन्होंने कहा कहाँ से पधारना हुआ, तो मैंने बताया मैं केदारनाथ यात्रा वगैरह जा रहा हूँ। बोले आप अपना पूजा पाठ संपन्न कर लीजिए, उसके बाद भोजन तैयार है, भोजन प्रसाद, आप भोजन किए बिना नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हालांकि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, लेकिन प्रसाद है तो थोड़ा पाएंगे। प्यारा लगा, प्यारा सुंदर आश्रम है। अपनी साइकिल वहाँ खड़ी है, यहाँ बैठ के भोजन करना है मेरे को। थोड़ा जल ले लेता हूँ। वैष्णव आश्रम का राजस्थानी भोजन। आइए महादेव मेरे। वैष्णव संप्रदाय का आश्रम है, भगवान का भोग का एक गाया जाता है यहाँ पे दोहा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जय सिया राम, हर हर महादेव। प्यारा शांत आश्रम है। यहाँ ये बड़ा एक शिवलिंग भी है। दुर्गा की कितनी प्यारी विग्रह मूर्ति है, देखिए, दर्शन करिए। नवरात्र के चतुर्थ दिन माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा के दर्शन करिए। नारायण सत्व प्रधान देव हैं, जितने अवतार हैं अधिकतर श्री नारायण के ही हैं, विष्णु जी के। बहुत ही अच्छा स्वरूप श्याम वर्ण में। ये है हमारे नंदीश्वर महादेव के वाहन। आ हा 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 हा, क्या शिवलिंग है। और इसमें आपको छोटा लगे 1 2 3 लगभग 3 साढ़े 3 फीट का शिवलिंग है, अद्भुत। और ये है शिव परिवार, देवों के प्रथम पूज्य, मंगल के कारक श्री गणेश जी, माँ भगवती उमा पार्वती जी, और ये हैं स्कंद कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति और शिव जी और पार्वती जी के बड़े पुत्र हैं। छोटे पुत्र गणेश जी। गणेश जी बहुत प्रिय हैं माँ को। और प्रथम पूज्य है वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न संपन्न करने हो मंगल कार्य के लिए तो गणेश जी का आह्वान किया जाता है। और महादेव के आप दर्शन करिए, कनकेश्वर महादेव। कनकेश्वर तो मैंने बोल दिया सी, अद्भुत। तो बहुत शानदार दर्शन, बहुत शांत जगह। मैं निकल रहा था बाहर से तो आया, अभी मेरा भोजन भी यहाँ के थे पंडित जी, उन्होंने कहा कि आप भोजन प्रसाद ग्रहण करना, तो बड़ा सा दाल का कटोरा और 2 बड़े बड़े टिक्कड़ मैंने ग्रहण किए हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पूजा पाठ भी किया मैंने। अभी दुर्गा सप्तशती के कवच कीला करगला के मैंने पाठ किए हैं। और अभी 12:33 हो रहे हैं। टेम्परेचर है यहाँ का 31 डिग्री सेल्सियस।
31 तारीख है क्या? ये तो पुराना कुछ तारीख का सेटिंग सही नहीं है। 6 अक्टूबर है। तो दर्शन बड़े प्यारे हुए हैं। मंदिर है ये और बहुत ही अच्छी जगह है। संत की कोई तपस्या हुई है यहाँ पे लगता है। तुलसी बहुत अच्छी लगी है। ऐसे ही भगवान वनवास काल में जब थे तो सीता जी, सिया जी और लखन बहुत केयर करते थे प्रभु का, ठाकुर का। उसी समय में एक चौपाई है। लखन तो जंगल से लकड़ी लाने का, कुटिया के आसपास सब वो करते रहते थे, दिन भर व्यस्त रहते थे, रात में पहरा देते थे। और माँ भगवती सीता जी रसोई बनाती थी। जैसी भी जो संभव थी, ऋषि मुनि आते थे, उनके स्वागत सत्कार किया जाता था। और आसपास में बहुत अच्छा बगीचा सीता जी ने लगाया था, जिसमें तुलसी भी थे। तो उसके बारे में आया है रामचरितमानस में, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। तुलसी अद्भुत है। आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी की महात्म्य अद्भुत। और हमारे घर पे तो बचपन से ही देखा हमने, और ब्राह्मण परिवारों में अधिकतर वहाँ होते ही था कि तुलसी अद्भुत। तुलसिया जी बोलते थे। क्यारी रहती थी, शाम को दीपक जलाया जाता था। और विशिष्ट अवसर पे इसी के सामने बैठ के कुछ भी 40 वगैरह पाठ करते थे। मेरे पापा तो परम भक्त तुलसी के, और हम भी। और कोई भी हमारे बुखार वगैरह कोई बीमारी होती थी तो तुलसी पत्र की चाय पिलाते थे वगैरह। तो माँ तुलसी अद्भुत है। नारायण को जो भोग लगाते हैं सात्विकता वाला, वैष्णवता वाला, उसमें तुलसी पत्र के बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। अद्भुत, तुलसी अद्भुत। जय हो या देवी तुलसी रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। तो मेरा भी सपना है कहीं ऐसा लेंगे तो छोटा सा हवन कुंड बनाएंगे और ऐसे गोबर से लीप के रखेंगे, तुलसी का ऐसा क्यारा वगैरह होगा। और ऐसा विरक्त टाइप जीवन नहीं, बिल्कुल रंगीन किस्म का। अच्छा, सब भोगों को आप भोगिए, अच्छा खाइए पिए, रहिए, घूमिए फिरिए, लाइफ को एंजॉय करिए, लेकिन आप मूल रूप में कहीं ना कहीं परमात्मा से अवश्य जुड़े रहें, ताकि जीवन में कभी बहुत ही स्ट्रेस वाली समस्याएं आए तो आपको एक आधार मालूम हो। और ये जब मैं प्रवेश हुआ तो ये कनकेश्वर महादेव नाम दिया मैंने इनको। कितना प्यारा शिव। तो यहीं पे मैंने, ये हाईवे निकल रहा है और यहीं पे अपना पूजा पाठ संपन्न किया। अब आधे घंटे और रुकूंगा, शीतल जल पी के फिर निकलूंगा धीरे धीरे आगे। यात्रा है, ऐसी चलती रहेगी। आ लौट आओ कनका, आओ लौट आओ, भूलें क्षमा करो देवी, आओ लौट आओ। हम कितना संघर्ष कर रहे हैं प्रायश्चित के लिए। ये यात्रा कोई सामान्य नहीं है। 1-2 दिन से नाश्ता वास्ता बहुत करने लगा हूँ मैं, ऑयल वगैरह, तो उस पर कंट्रोल पर। मेरे को वजन कम करना। तो आज आहार हो गया, अब शाम तक कुछ नहीं खाना, रात में भी कुछ नहीं खाना। और साइकिल अभी चलाएंगे 30 किलोमीटर। पतला होना है कनकलता जिसका। अपने करीबी भी बोलते नहीं है, बाकी मोटापे से नफरत होती लोगों को। अपने करीबी भी बोलते नहीं है, बाकी मोटापे से नफरत होती लोगों को। मोटापा बिल्कुल हटाया जाएगा, पूरी चर्बी को जला दिया जाएगा। गोबर से लीप रखा। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए। और तुलसी कितनी प्यारी है।